जिसके कान हों वो सुन ले, जिसकी आंखें हों वो देख ले। हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। मत्ती 11:12 में यीशु ने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। अब यहाँ जो कुछ कहा गया है ये थोड़ा कंफ्यूज करता है, क्योंकि ये इसी तरह से कहा ही गया है। यहाँ पर कुछ बातें बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक हैं, लेकिन हम पहले जाते हैं बैकग्राउंड में। दरअसल मत्ती 11 में यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा दाता के बारे में बता रहे हैं और यहाँ पर उसे सबसे बड़े नबी का दर्जा भी मिल चुका है। ये बात मत्ती 11:11 में दी है, इससे ऊपर वाली आयत में। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा दाता से बढ़कर कोई नहीं है। इस पूरी बात को मैं किसी और वीडियो में समझाऊंगा, लेकिन यहाँ यूहन्ना को सबसे बड़ा दर्जा दिया जा रहा है। और इसके बाद वो वाली बात कही गई है कि बलवान या जोरावर उसे छीन लेते हैं। साधारण भाषा में कहें तो हिंसक उसे छीन लेते हैं। अब ये हिंसक लोग या उग्र लोग कौन है बाइबल के हिसाब से, जो स्वर्ग के राज को छीन ले रहे हैं? देखिए, बाइबल किसी भी तरह से हिंसा को यानी वायलेंस को प्रमोट नहीं करती है। यहाँ पर शारीरिक तौर से हिंसक होने के बारे में बात नहीं की जा रही है। बात हो रही है स्वर्ग के राज्य में कौन बलवान है या कौन हिंसक कहलाता है। पहले इस दुनिया की बात करते हैं। इस दुनिया में उग्र व्यक्ति वो कहा जाता है जो कि थोड़ा सा चीखने चिल्लाने वाला या दबंग कैटेगरी का होता है, जिसके आगे किसी की नहीं चलती, यानी कि जो व्यक्ति किसी की चलने ही नहीं देता वो व्यक्ति इस दुनिया में उग्र कहलाता है। अब इस बात पर ध्यान दीजिए, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से, जब से यूहन्ना ने अपनी प्रीचिंग शुरू की थी, ये दिन तब से शुरू होते हैं और यीशु मसीह जब तक वहां खड़े थे उन दिनों तक की बात हो रही है। दरअसल यूहन्ना जो मैसेज लेकर आया था वो मैसेज इससे पहले आया ही नहीं था और यूहन्ना का मैसेज ये था कि किंगडम ऑफ गॉड अब से शुरू हो रहा है, या सब लोग किंगडम ऑफ गॉड में घुसने की कोशिश करो। दरअसल यहाँ पर एक तरह की धक्का मुक्की की बात हो रही है जो कि शुरू हुई है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से, जब से उसने प्रचार शुरू किया। अब जैसे ही लोगों ने ये सुना कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है या शुरू हो गया है या आने वाला है, वैसे ही चारों तरफ से लोगों ने रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दिया किंगडम ऑफ गॉड के मैसेज को, और इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। वो अंधकार के राज्य में जी रहे थे, अब स्वर्ग का राज आ गया है और उनको मौका दिया गया है। इसके लिए उन्होंने अपना सब कुछ एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। अब स्वर्ग के राज्य का जोरावर व्यक्ति यानी कि उग्र या हिंसक व्यक्ति, वायलेंट मैन, वो है जो कि अपना सब कुछ दांव पर लगाने को तैयार रहता है, जिसे किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है। रिश्ते टूटे या नाते टूटे, चाहे लोग कुछ भी बोले, प्रॉपर्टी मिले या ना मिले, उसे बस फिक्र है एक बात की, मुझे बस अंदर जाना है। एक तरह से कहें तो आंखों से ना दिखने वाले किंगडम ऑफ डार्कनेस ने स्वर्ग के राज्य को बंद कर रखा था, लेकिन जैसे ही स्वर्ग के राज्य का प्रचार शुरू हुआ, लोगों ने उसे मानना शुरू कर दिया। इससे पहले के नबियों ने स्वर्ग के राज्य का प्रचार नहीं किया था। अब स्वर्ग के राज में वो व्यक्ति हिंसक या वायलेंट है जो कि अपने आप का इनकार कर देता है या क्रूस उठाकर यीशु के पीछे चल पड़ता है, उसे किसी और चीज की कोई फिक्र नहीं होती। ये उस व्यक्ति की क्वालिटी है जो कि स्वर्ग के राज्य को छीन लेता है या फोर्स से ले लेता है। साधारण भाषा में कहें कि उसमें बना रहता है। वरना स्वर्ग के राज में फिसड्डी लोग भी हैं जो कि अपना माइंड का कैलकुलेटर चलाते हैं, लेकिन वो उसमें बने नहीं रहते, वापस लौट लेते हैं। अब शैतान का राज्य आपको अंदर घुसने से रोकेगा और परमेश्वर का राज्य आपको अंदर बुला रहा है। आप बलवान होंगे तो उसे छीन करके ले लेंगे या धक्का मुक्की करके उसमें अपने आप को बलवान प्रमाणित कर देंगे। दरअसल ओवर एक्साइटेड पर्सन ही स्वर्ग के राज्य में जा पाता है, क्योंकि वही बलवान है और वो उसे छीन लेता है। सबको जय मसीह की।